जय हिंद दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं एपी और जीपी चैप्टर के कुछ प्रश्नों को। तो प्रश्न बोल रहा है कि पहली 25 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि इस प्रश्न को एपी से बनाएंगे तो बहुत ही लॉन्ग बन जाएगा। इसको एक बेसिक मेथड से बनाते हैं। चलिए देखते हैं। यदि कोई विषम संख्या दिया हुआ रहे, ठीक है, वह प्रथम संख्या से शुरू हो तो उसी संख्या का स्क्वायर करने से हमको योगफल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, यदि कोई भी विषम संख्या दिया हुआ रहे, यदि वह प्रथम से शुरू हो तो उसी संख्या का स्क्वायर करने से क्या हो जाता है, योगफल प्राप्त हो जाता है। जैसे क्या है कि पहली 25 विषम संख्याओं का योगफल पूछ रहा है, तो क्या करना है, 25 का स्क्वायर कर देना है। क्या 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625। ठीक है, यही हो गया आपका आंसर। यदि यहीं पे बोले कि पहली 25 सम संख्या, क्या सम संख्याओं का योगफल पूछेगा तो क्या करेंगे, एक ज़्यादा से गुना कर देंगे। क्या करना होगा, 25 गुना 26। ठीक है, कितना हो जाएगा, 650। ये कब होगा, जब आपको प्रश्न में बोले कि पहली 25 सम संख्याओं का योगफल निकाले, तो सम संख्याओं का योगफल पूछेगा तो एक संख्या से एक ज़्यादा से गुना कर देना है। ठीक है, अगर विषम संख्या का योग पूछेगा, पहली 25 विषम संख्याओं का योग पूछेगा तो इसका स्क्वायर कर देना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि 1000 और 3000 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से पूर्णतः विभाजित है। इस प्रश्न को भी अगर एपी से बनाएंगे तो बहुत ही लॉन्ग बनेगा। इसको एक बेसिक मेथड से बनाते हैं। चलिए, ठीक है, एग्जाम में प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है उस पर ध्यान देना है। ठीक है, तो क्या है, 3000 को 7 से डिवाइड करना है। 7 चौके 28, उसके बाद 7 दूनी 14, 7 आठी 56। ठीक है, पॉइंट से पहले तक यानी पूर्णांक संख्या तक ही भाग देना है। ठीक है, उसके बाद 1000 में फिर 7 से भाग देना है। तो कई बार लगेगा, 7 एक 7, 3 7 चौके 28, उसके बाद फिर 7 दूनी 14, यानी दशमलव से पहले तक ही भाग देना है पूर्ण संख्याओं तक। ठीक है, ये जो यह जो है 1 से 3000 तक है और नीचे में 1 से 1000 तक है। 1 से 3000 तक जो 7 से विभाजित होने वाली संख्या है, 1 से 3000 तक जो 7 से विभाजित होने वाली जितनी भी संख्या है, उसमें से 1 से 1000 तक 7 से विभाजित होने वाली संख्या को घटा देने से तो मेरा आंसर निकल जाएगा। 1000 से 3000 के बीच 7 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी है, तो इसको माइनस कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा, 8 में 2 किया 6, 6 तो एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। यही हो गया आपका आंसर, या पूरा घटा भी लीजिए। ठीक है, बोला कि 1 - 1/n प्लस 1 - 2/n प्लस 1 - 3/n प्लस n तक के पदों का परिणाम क्या होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो एक बात समझिए पहले, अगर 1 को 5 बार जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5 होगा। अगर 1 को 10 बार जोड़ेंगे तो योगफल कितना होगा, 10 होगा। यदि 1 को 20 बार जोड़ेंगे योगफल क्या होगा, तो 20 होगा। उसी प्रकार 1 को अगर n बार जोड़ेंगे तो योगफल क्या होगा, उसका n होगा। क्या होगा, n होगा। ठीक है, माइनस, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या है, सबके नीचे में n n n है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, मतलब हर समान है, तो 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस कहाँ तक, n तक। नीचे में क्या हो जाएगा, n होगा। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, n - 1 से n तक। प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है, n × n + 1/2। तो n और n कैंसिल। ठीक है, तो इधर देखिएगा, तो यहाँ पे क्या हुआ, n n कैंसिल हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे भिन्न का घटा कीजिए। यहाँ n के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, तो 1 और 2 का एलसीएम 2, तो क्या हो जाएगा, 2n - n 2n - n - 1/2। तो 2n में से n जाएगा तो n - 1/2। यही हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये एक जीपी का प्रश्न है। बोल रहा है कि दी गई श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि दी गई श्रेणी का अगर सर्वांतर समान हो तो दी गई श्रेणी एपी में होता है। यदि दी गई श्रेणी का अनुपात समान हो तो वह श्रेणी जीपी में होता है। ठीक है, तो इसको चेक कैसे करना है, तो 8/4 अनुपात कितना आया, 2। जब 16 को 8 से भाग देंगे तो 2, 32 को जब 16 से भाग देंगे तो अनुपात 2, यानी जब अनुपात समान हो तो दी गई श्रेणी किस में है, तो जीपी में है। ठीक है, चलिए तब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जीपी का अंतिम पद बराबर क्या होता है, Tn बराबर होता है AR/n - 1। ठीक है,
तो टी एन क्या होता है, अंतिम पद होता है, ठीक है। ए क्या होता है तो प्रथम पद होता है, आर क्या होता है तो रेशियो होता है, अनुपात होता है, ठीक है। तो टी एन कितना दिया हुआ है तो 512 दिया हुआ है, ठीक है, 512। उसके बाद ए, यही प्रथम पद को ए बोलते हैं ना, तो ए कितना है 4 है। उसके बाद रेशियो कितना है तो 2 पर पावर 1 माइनस n माइनस 1, ठीक है। अब 4 से इसको कटाइए, 4 का 4, 4 से कट जाएगा आपका कई बार में, 4 का 4, 4 दूनी 8 और 4 8 32, ठीक है, 128 बार में 128, ठीक है। 128 को क्या लिख सकते हैं 2 पर पावर 7, 128 को क्या लिख सकते हैं 2 पर पावर 7 बराबर इधर हो जाएगा 2 पर पावर n माइनस क्या 1। जब बेस समान हो तो पावर क्या होता है, पावर भी बराबर होता है। जब बेस समान हो तो पावर भी समान होता है, तो क्या हो जाएगा 7 बराबर n माइनस 1, ठीक है। तो n बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ये हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी।